Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn unit number 7 of 10th class mathematics book, Introduction to Trigonometry. Let's start. सबसे पहले हम सीखेंगे what is an angle. An angle is union of two non-collinear rays with same common end point. ये देखिए, one ray and that is an other non-collinear ray. Okay? अगर मैं इसके ऊपर ही ओवरलैप करूंगा तो वो तो collinear हो जाएगी. It is non-collinear and with one common end point. और ये इनका common end point है. ये जो two opposite rays हैं with one common end point, these makes an angle. ये मिलकर एंगल बनाती हैं. एंगल के इस कॉमन पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स. ओके, और जिन रेज से मिलकर एंगल बनता है वो कहलाती हैं आर्म्स ऑफ एंगल. आर्म्स ऑफ एंगल. एंगल अगर मैं एक रे को इसके ऊपर से रोटेट करके यहां तक लेकर आया हूं तो ये जो पहली रे है इट इज नोन एज इनिशियल साइड. और ये जो दूसरी रे है जो रोटेट करके आई है इट इज नोन एज टर्मिनल साइड. ओके, ये था एंगल. टू ऑपोजिट रेज विद वन कॉमन एंड पॉइंट मेक्स एन एंगल. अगर मैं एंगल के क्वाड्रेंट्स की डिवीजन करूं तो आपके लिए आसान होगा. जीरो, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड 360 डिग्री. सर्कल हो जाएगा ना पूरा. तो सर्कल के क्वाड्रेंट 4 क्वार्टर्स में मैंने इसको डिवाइड किया. 0, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री. अब हम देखेंगे कि किसी एंगल को लोकेट कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे 120 डिग्री का एंगल लोकेट करना है. अब आपने एस्टिमेट करना है 0, 90, 180, 270 एंड 360. तो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा. अब 90 और 180 के दरमियान 90 डिग्रीज हैं यहाँ पर. ओके, तो 120, 90 में अप्रॉक्सीमेटली 30 प्लस करें तो 90, ये तो ये 100, ये एस्टिमेट करना है आपने. और ये हो गया आपका अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री यहाँ से यहाँ तक. ये आपकी इनिशियल साइड और ये आपकी टर्मिनल साइड. यूँ समझें कि ये रे यहाँ से रोटेट करती हुई यहाँ पर आई. अगर मुझे 45 डिग्री का एंगल लोकेट करना है 0, 90, 180, 270 एंड 360. तो 0 और 90 के दरमियान है ना 45, तो इट इज़ द एंगल ऑफ 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक. अब अगर नेगेटिव 45 है, माइनस 45 डिग्री है, तो हम अपनी स्केलिंग, अपनी फिगर्स को चेंज कर लेंगे. अब हम 0, -90, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट थी, क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट.
सॉरी इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे मूवमेंट चल रही है ना, ऐसे उल्टी। अब ये होगी क्लॉकवाइज। 0 -90 -120 180 -270 एंड -360। तो 45 0 और -90 के दरमियान ये हो जाएगा हमारा 45। और अब हम ये डायमेंशन देंगे लाइक दिस, मूवमेंट शो करेंगे हम। इट इज़ -45 -270। बहुत आसान है, एग्जैक्ट नहीं बनाना, लोकेट करना है आपने। 0 -90 -180 -270 एंड -360। अब -270 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, 180 से भी बड़ा, -180 से भी आगे जाएगा, और ये हो जाएगा -270। यहाँ पर ही है आपका एंगल, और ये हम लोकेट करेंगे, और इसको ये हम मूव करके शो कर देंगे लाइक दिस। इट इज़ ऑफ -270 डिग्री। तो बहुत आसान है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपकी मूवमेंट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम बच्चों एक्चुअली 60 का निज़ाम है, 60 का निज़ाम। मसलन अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो एक पार्ट है दैट इज नोन एज 1 डिग्री। 1 डिग्री। अगर हम सरकमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में बांट दें तो एक पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। अब ये जो 1 डिग्री है, ये जो यहाँ से यहाँ तक, बल्कि ये जो मैं फासला शो कर रहा हूँ ये भी ज़्यादा है ताकि आपको नज़र आ जाए। डिग्री बहुत छोटा फासला होता है, उसके लिए आप प्रोट्रैक्टर डी को देखें तो वहाँ डिग्रीज आपको नज़र आ जाएंगी। अब ये जो 1 डिग्री है, अगर मैं इसके 60 टुकड़े कर दूं, 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दूं तो वो बनेगा 1 मिनट। अब वो इतना कम फासला है कि आई कॉन्ट एक्सप्लेन विद पेन, मैं उसको पेन से आपको ज़ाहिर नहीं कर सकता। अब जो 1 मिनट है उसके भी मज़ीद 60 टुकड़े कर दूं तो वो बन जाएगा 1 सेकंड। भाई फिर से सुन लें, सरकमफ्रेंस के 360 टुकड़े करूं तो हर एक पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। उस 1 डिग्री के 60 पीसीस कर दूं, 60 टुकड़े कर दूं, 60 सेगमेंट्स कर दूं तो एक टुकड़ा 1 मिनट, और फिर उस 1 मिनट के 60 टुकड़े करूं तो क्या कहलाता है 1 सेकंड। डिग्री को हम ये स्मॉल छोटे से सर्कल से ज़ाहिर करते हैं, मिनट के लिए एक लाइन लगाते हैं और सेकंड्स को 2 लाइन से शो करते हैं। यूं डिग्री, मिनट और सेकंड, इनमें 60 का फ़र्क है। अगर मुझे डिग्री से मिनट्स की तरफ जाना है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी भी वैल्यू को जो डिग्री में है मिनट्स में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई वैल्यू मिनट में है और मैं उसको सेकंड्स में बदलना चाहता हूं तो मैं उस वैल्यू को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर कि मेरे पास वैल्यू डिग्री में है और मैं उसको सेकंड्स में लाना चाहता हूं तो मैं 2 स्टेप चलूंगा। पहले 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनट्स बनेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड्स बनेंगे। अब वाइस वर्सा, अगर मुझे सेकंड्स कहें मेरे पास और मैंने मिनट्स में बदलना है उस वैल्यू को तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा।
अगर मेरे पास की वैल्यू मिनट में है और मैं उसको डिग्रीज में बदलना चाहता हूं तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा। उसी तरह अगर सेकंड से मैं डिग्री में जाना चाहता हूं तो दो स्टेप बनेंगे, पहले 60 से डिवाइड करूंगा तो मिनट्स बनेंगे और फिर 60 से डिवाइड करूंगा तो डिग्री बनेंगे। ओके, एक छोटी सी एग्जांपल, अगर मेरे पास है 25 डिग्री और मैं इनको मिनट्स में बदलना चाहता हूं तो मैं 25 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट बिकम्स 1500, तो ये बन जाएंगे 1500 मिनट्स। अगर मेरे पास हैं 4 डिग्री और मैं उनको सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं 4 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएंगे, क्योंकि डिग्री से मिनट और फिर मिनट से सेकंड, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा 60 से तो ये बन जाएंगे 14400 सेकंड्स, और सेकंड्स के लिए 2 लाइंस। बहुत आसान है, बस आपको ये याद रखना है कि डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 60 का फ़र्क है, क्योंकि ये 60 का निज़ाम है। तो ज़रा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस के 360 टुकड़े किए जाएं, 360, तो एक जो पार्ट है वो कहलाता है 1 डिग्री। उस 1 डिग्री के 60 पीसीज या टुकड़े किए जाएं तो एक जो टुकड़ा बनता है वो 1 मिनट, और उस 1 मिनट के 60 टुकड़े किए जाएं तो सेकंड बनता है। ओके, तो जब भी बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाना हो तो डिवाइड करते हैं। अब डिग्री से मिनट्स में जाना तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट से सेकंड में जाना तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह अगर सेकंड से मिनट में जाना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, और अगर मिनट से डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। कन्वर्ट द conversion of an angle given in the degree minute second form into the decimal form and vice versa। मेरे पास ये डिग्री और मिनट्स में है, मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, फिर मेरे पास डेसिमल फॉर्म में है और मैं उसको डिग्री और मिनट्स में बदलूँगा। तो देखिए ज़रा, अब इसको ना सेपरेट कर दीजिए, 25 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। ओके, अब डेसिमल फॉर्म में जाने के लिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, यानी मुझे इनको भी मिनट्स को भी डिग्रीज में बदलना है। ये ऑलरेडी डिग्रीज में है। ओके, 25 डिग्री, और अब मिनट्स को डिग्री में बदलने के लिए मैं 30 को डिवाइड, मिनट है ना, छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, मिनट से डिग्री में जाने के लिए मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये बन गया 25 डिग्री प्लस 30 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो ये बनता है 0.5, 0.5। अब ये भी डिग्री हो गया, और अब हम इसको लिखेंगे 25.5 डिग्री। अब अगर मेरे पास ये डिग्री में है और मैं इसको ये डिग्री में है, डेसिमल फॉर्म में है, तो मैं इसको डिग्री मिनट और सेकंड में बदलना चाहता हूं, तो उसके लिए भी पहले आप इसको सेपरेट कर दीजिए। 32 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री। अब ये तो डिग्री में है ना, इसको मिनट्स में बदलना है। ठीक है, तो डिग्री से मिनट में जाना है, बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60। तो देखते हैं, ये बन गया 15। 32 डिग्री एंड 15 मिनट्स। ओके, अब हम इसको लिखेंगे 32 डिग्री 15 मिनट्स, दैट इज द आंसर। बहुत आसान है कन्वर्जन, बस आपने ये याद रखना है कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड, डिग्री से मिनट में जाते दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट से सेकंड में जाते दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह वापस आते हुए सेकंड से मिनट में जाते दफ़ा 60 से डिवाइड करना है, और मिनट से डिग्री की तरफ जाते दफ़ा भी 60 से डिवाइड करना है। ये थी कुछ बुनियादी बातें। आइए अब एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान एक्सरसाइज।
लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स, 30 डिग्री का एंगल लोकेट करना है। हमने एग्जाम्पल में सीखा, यहाँ मैंने फिर आपके सामने कर दिया 0, 90, 180, 270 और ये आपका हो गया 30 डिग्री। अब 22.5, ये अप्रॉक्सीमेट, हमने एग्जैक्ट तो नहीं बनाना। अब 22.5 आप देख लें, तकरीबन यहाँ करके आएगा 22.5 और ये आपकी मूवमेंट हो गई और ये आपकी इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, ये हो गया 22.5। बहुत आसान। उसके बाद लोकेट करना है 135 डिग्री का एंगल, 0 90 से बड़ा, 180 से छोटा। अब 90 और 180 के दरमियान 90 डिग्रीज हैं और ये तकरीबन 45 और जाएगा, तो 90 + 45 और ये आपका अंदाज़ा हो गया 135 का। और यहाँ से हम इसको शो करेंगे, इट इज़ इनिशियल साइड एंड इट इज़ द टर्मिनल साइड। 225 180 से ज़्यादा, 270 से छोटा, ये अप्रॉक्सीमेटली 40 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका अंदाज़ा हो गया। लोकेट हो गया एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा 225 डिग्री का एंगल। एग्जैक्ट नहीं बनाना, अंदाज़ा लगाना है आपने। उसके बाद है -60, तो उसके लिए हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 0 -90 -180 -270 एंड दिस। तो अब हमने यहाँ पर बनाना है एंगल, हमारा कौन सा बनेगा, -60, तो ये हो गया हमारा -60 डिग्री का एंगल। अब ये हमारी मूवमेंट है क्लॉकवाइज। -120 -90 से आगे और -180 से पीछे, 90 में अप्रॉक्सीमेटली 30 ऐड करें तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर, और इसको ये हमने शो कर दिया, इट इज़ -120। आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। -150 को लोकेट करना है हमने। 90 में अप्रॉक्सीमेटली 40 ऐड करें, 60 ऐड करें तो 150 बनता है, तो 60 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ करके आएगा और ये बन गया आपका, ये आपकी मूवमेंट, और ये हो गया -150। -225 -180 से आगे जाना है, -180 में अप्रॉक्सीमेटली 45 ऐड करें तो ये आपका एंगल बन गया -225 और ये आपकी मूवमेंट हो गई -225 का। बहुत आसान है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, सेट द डेसिमल मेजरमेंट एंगल्स इनटू द डेसिमल फॉर्म। हमने प्रैक्टिस की, लेकिन हम सवाल भी करेंगे ताकि हमें और अच्छी समझ आ जाए। ये है 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स और मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेपरेट कर लेते हैं, 45 डिग्री + 30 मिनट्स। ओके, ये तो डिग्री में है ना, इसको डिग्री में बदलना है तो मिनट से डिग्री में जाना है, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 45 + 30 को 60 से डिवाइड करते हैं, इट बिकम्स 0.5। अब ये दोनों डिग्री में हो गए, हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 45.5 डिग्री। सेपरेट कर लेते हैं, 60 डिग्री + 30 मिनट्स + 30 सेकेंड्स। ओके, सबको डिग्री में एक फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है, फिर ही डेसिमल फॉर्म बनेगी ना। तो ये तो डिग्री में है, अब मिनट्स को डिग्री में बदलना है तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, और ये सेकंड्स हैं, तो सेकंड्स को जब डिग्री में लेके जाना है तो आपको याद है ना, एक दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स बनेंगे, फिर 60 से 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री बनेगा, क्योंकि सेकंड फिर मिनट और फिर डिग्री आएगा। 60 + 0.5 + अब 30 को 2 टाइम्स हम 60 से डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 60, और फिर जो आंसर आ गया उसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया हमारे पास
ये वो उसको पॉइंट्स में दे रहा है 0.-3, ये बन जाएगा 0.0083, 0.0083। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इन सब को हम प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 60.5083 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है 125 डिग्री 22 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। फिर देखते हैं, हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। 125 डिग्री 22 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। 125 डिग्री, अब ये मिनट्स हैं, मिनट्स को डिग्री में लेके आना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। ये सेकंड्स हैं, सेकंड्स को लेके आना है तो 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करेंगे। ये बन गया 125 डिग्री प्लस 22 को 60 से डिवाइड करते हैं, 0.36, ये भी डिग्री बन गया। और आप 50 को डिवाइड करेंगे 60 से और फिर 60 से, 0.013, 0.013। अब इन सब को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा प्लस 0.36 प्लस 125.373 डिग्री। ये बन गई इसकी डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसमें हमें डेसिमल फॉर्म मिली है और हमने इसको डिग्री, मिनट्स और सेकंड में बदलना है। आइए देखते हैं, सेपरेट कर लीजिए। 47 डिग्री प्लस 0.36 डिग्री, 47 डिग्री, और अब ये डिग्री है, मिनट्स में बदलना है तो 0.36 को अब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 47 डिग्री प्लस 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 21.6 मिनट्स। अब हम इसको भी सेपरेट कर देंगे। 47 डिग्री 21 मिनट प्लस 0.6 मिनट्स। ओके, अब ये जो मिनट्स हैं, अब हम इनको सेकंड में बदलेंगे। 47 डिग्री 21 मिनट, और अब ये जो मिनट्स हैं इनको सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.6 इंटू 60, 0.6 इंटू 60, ये बन गया 36। 47 डिग्री 21 मिनट एंड 36 सेकेंड्स। अब आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। 47 डिग्री 21 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। फिर देखिए, सेपरेट कीजिए। 125 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री, 125 डिग्री, अब ये जो डिग्री हैं इनको मिनट्स में बदलने के लिए 0.45 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 125 डिग्री प्लस 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, ये बन गया 27। अब कोई डेसिमल नहीं आया, 27 मिनट्स। अब हम लिख देंगे 125 डिग्री एंड 27 मिनट्स। एक और पार्ट करते हैं ताकि आपको खूब अच्छी तरह समझ आ जाए। 225 डिग्री अलग कर दीजिए, 0.75 डिग्रीज अलग कर दीजिए। 225 डिग्री प्लस, अब 0.75 डिग्री को मिनट्स में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 225 डिग्री प्लस 0.75 इंटू 60, 45 मिनट्स बन गए आपके पास। अब इनको लिख लीजिए, 225 डिग्री
and 45 minutes। माइनस नेगेटिव साइन साथ रहेगा, बाकी सेम प्रोसेस है, ब्रैकेट लगा लीजिए, 22 डिग्री अलग कर दीजिए, 0.5 डिग्री अलग कर दीजिए, माइनस साथ साथ चलेगा। 22 डिग्री प्लस 0.5 को मिनट से बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 22 डिग्री प्लस 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 30। अब ये बन गया आपके 30 मिनट्स, और अब हम इनको लिखेंगे माइनस 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। बार बार एक जैसे ही सवाल आ रहे हैं। देखें, वक्त को बचाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं। ये देखिए माइनस 67.58 डिग्री, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 60 से, पहले डिग्री से मिनट बदले, अब उसमें फिर पॉइंट आ गया तो फिर इसके भी दो टुकड़े कर दिए, 34 अलग, 0.8 अलग। अब ये मिनट्स में हैं, ये भी मिनट्स हैं। अब इन मिनट्स को सेकंड्स में बदलने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी आंसर आया अब इनको हमने लिख दिया 67 डिग्री 34 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स। ये है 6 पार्ट जो मैंने कर रखा है आपके लिए, लेकिन अब तो आप खुद भी एक्सपर्ट हो चुके होंगे और यकीनन ये पार्ट खुद कर लेंगे, लेकिन मैंने फिर भी आपकी आसानी के लिए इनको कर दिया है। ये थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। थैंक यू वेरी मच।